नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आपकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं और बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक पर। आज हम हैं डे 24 पर, जिसका टॉपिक है द मैजिक वॉन्ड, यानी जादू की छड़ी। क्या कभी आपने ये सोचा है कि काश मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड होती, ताकि मेरे अपने जब मुसीबत में होते हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस मैजिक वॉन्ड को, उस जादू की छड़ी को घुमा कर उनकी मदद कर पाती। तो डेफिनेटली सबने ऐसा सोचा होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे हाथों में एक जादू की छड़ी होनी चाहिए। कैसा हो अगर इस चैप्टर में आज ये पता चले कि हमारे हाथों में वास्तव में वो जादू की छड़ी होती है, लेकिन वो जादू की छड़ी होती कहाँ है, छुपी कहाँ होती है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या आपको पता है कि जब आप शिद्दत से किसी की मदद करना चाहते हो तो आपके पास वो इमेंस पावर आ जाती है जिससे आप उसकी मदद कर सकते हो। और उस पावर को जब आप ग्रैटिट्यूड की पावर के साथ मिक्स करके डायरेक्ट करते हो उस व्यक्ति की तरफ, तो आप बड़ी आसानी से उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। दिस इज सो मैजिकल एंड सो मिराकुलस। ये बुक शुरू से हमें बता रही है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, क्योंकि जहां हमारा फोकस जाता है, जहां हमारी अटेंशन जाती है, वहीं पर हमारी एनर्जी जाती है। तो नेचुरली जब हम इंटेंशन देकर अपनी ग्रैटिट्यूड की पावर को उस दिशा में भेजेंगे जहां हम भेजना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो वो मैजिक अपने आप क्रिएट होगा। यही कारण था कि जीसस भी जब कोई मिरेकल क्रिएट करते थे तो उससे पहले थैंक यू शब्द बोलते थे। इस ग्रैटिट्यूड में एक इनविजिबल और रियल फोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे जब हम अपनी प्योर इंटेंशन के साथ, अपनी प्योर डिजायर के साथ मिक्स करते हैं, कपल करते हैं, तो वो मैजिक वॉन्ड की तरह काम करती है। जो लोग ये सोचते हैं कि काश हमारे पास जादू की छड़ी होती, वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद ही मैजिक वॉन्ड है, वो खुद ही जादू की छड़ी है, और जब चाहे वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या कोई भी व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ खराब है, वो फाइनेंशियल ट्रबल में है, वो अपने काम में खुश नहीं है, स्ट्रेस्ड है, या रिलेशनशिप में सफ़र कर रहा है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है, या मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहा है, या लाइफ में किसी भी तरह से लो फील कर रहा है, तो आपके हाथ में वो इनविजिबल मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, जिससे आप हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, किसी भी एरिया में अपने अपनों की मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी की हेल्थ को ठीक करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में वो जादू की छड़ी है, वो मैजिक वॉन्ड है, उसे आप घुमा रहे हैं और उस व्यक्ति की हेल्थ ठीक होती जा रही है, वो रिकवर होता जा रहा है। और ऐसा सोचते सोचते आप मन में वो दो मैजिक वर्ड्स थैंक यू जरूर बोलते जाएं, क्योंकि आपको ये गुड न्यूज़ मिली है कि वो ठीक हो गया है और आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये गुड न्यूज़ देने के लिए वो व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, या फिर ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो पर्सनली आकर आपको ये बात बता रहा है, ताकि आपका जॉय और आपका रिएक्शन देख सके। अगर आप अभी इतना ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं जितना कि तब करें जबकि सचमुच उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो आप यकीन कीजिए आपका ग्रेटिट्यूड इतना सिंसियर, इतना पावरफुल है कि आप किसी की भी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर अपने ही नहीं, दूसरों की जिंदगी में मैजिक क्रिएट करने के बारे में बात करता है। उसी तरह से अगर आप किसी के जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस लाना चाहते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए आपके हाथ में मैजिक वॉन्ड है और आप घुमा रहे हैं और उसे वो फाइनेंशियल अबंडेंस मिल चुकी है, वो ये न्यूज़ आपको दे रहा है और उस खुशखबरी को आप प्राप्त कर रहे हैं। उसको प्राप्त करते हुए आप खुशी महसूस करें, ग्रैटिट्यूड फील करें और वो दो मैजिक वर्ड्स थैंक यू ज़रूर बोलें। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह के टफ टाइम से गुजर रहा है और उसे नहीं मालूम कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, या आप भी नहीं समझ पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से एरिया में है, तो आप इन जनरल उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड घुमाएं इमेजिनेशन में और उसके लिए हैप्पीनेस की प्रार्थना करें और ये सोचें कि वो खुश हो गया है और उसके जीवन में हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, किसी भी एरिया में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और वो आपको आकर बता रहा है कि वो बहुत खुश है, बहुत जॉयफुल है और सेलिब्रेट कर रहा है लाइफ को। इसके लिए आप मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलिए। तो इस प्रैक्टिस को करना कैसे है? इसे करने के लिए आप तीन व्यक्तियों के बारे में सोचें जिनकी आप सचमुच बहुत केयर करते हैं और करंटली वो हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस के किसी भी इशू को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप एक एक करके उनके ऊपर अप्लाई करें।
तो उनकी फोटोग्राफ को अपने सामने रखें और एक एक व्यक्ति की फोटोग्राफ को सामने लेकर उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड घुमाएं और इस प्रैक्टिस को करें। टेक द फर्स्ट पर्सन, होल्ड योर फोटोग्राफ इन योर हैंड, देन क्लोज योर आईज एंड फॉर 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need। तो पहले व्यक्ति की फोटो उठाएं, अपने सामने रखें, आंखें बंद करें और विजुलाइज करें कि वो व्यक्ति अपनी उस समस्या से पूरी तरह से निजात पा चुका है और वो आकर खुशी खुशी आपको ये खबर दे रहा है। इट इज मच इजियर टू विजुलाइज योर सेल्फ रिसीविंग द न्यूज देन इट इज टू विजुलाइज। उनकी तरफ से एक खुशखबरी प्राप्त करना, ये विजुलाइज करना बहुत ज्यादा आसान कर देता है इस प्रैक्टिस को, क्योंकि तब आप ये विजुलाइज कर पाते हैं ना कि अगर वो बीमार था तो अब वो उठकर और उछलता कूदता आपके पास आया है और आपको ये खबर दे रहा है। या फिर उसके पास अगर पैसा नहीं था तो वो खुश होकर आया है आपके पास ये बताने के लिए कि ओहो उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए हैं। या फिर अगर रिलेशनशिप इश्यूज थे तो वो कॉल करके आपको बहुत अच्छी सी खबर दे रहा है, बहुत खुश है कि उसके रिलेशनशिप इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं और वो बहुत हैप्पी है, अपने रिलेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, बेस्ट रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उसके। सो ऐसी बातें जब वो बता रहा होता है आपको, उसे विजुलाइज करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और जब हम अपनी इमेजिनेशन में उसे सुन रहे होते हैं ना इनर टॉक में, तो वो हमें वही जॉय और वही एक्साइटमेंट देता है जैसा कि सचमुच वो खबर सामने से आने पर हमें महसूस होती है। तो ग्रेटफुल होना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए इस गुड न्यूज़ को प्राप्त करने वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम इस प्रैक्टिस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमने फोटोग्राफ को हाथ में लिया, आंख बंद की और महसूस किया कि वो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने की खुशखबरी दे रहा है। Then open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth or happiness or whatever combination they need। उसके बाद आंखें खोल लीजिए और उस फोटोग्राफ को अपने हाथ में रखकर देखते हुए वो मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलें 3 बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस व्यक्ति की हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस या जो भी प्रॉब्लम थी उसकी, उस प्रॉब्लम के बारे में थैंक यू बोलें। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सीमाज वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद अगेन मूव टू द नेक्स्ट पर्सन, उनकी फोटोग्राफ को लेकर वही सेम प्रैक्टिस करनी है एंड देन मूव टू द थर्ड पर्सन। तो बारी बारी से 3 लोगों की फोटोग्राफ सामने रखनी है और एक एक करके उनके ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है। आप इस पावरफुल प्रैक्टिस को तब भी कर सकते हैं जब आप कहीं चल रहे हो, घूम रहे हो, कहीं आ जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने कभी आ जाता है जिसे हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप या हैप्पीनेस के किसी भी इशू को लेकर मदद की जरूरत है। तो आप ये प्रैक्टिस उस समय उसके ऊपर भी कर सकते हैं। उस समय आपने इस प्रैक्टिस को कैसे करना है, आपने इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है और आप उस व्यक्ति के ऊपर उसे घुमा रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको खुशी की खबर दे रहा है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और आप एक हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड के साथ मन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने ग्रैटिट्यूड की पावर को सेट कर दिया है एंड यू हैव सेट द रियल फोर्स ऑफ एनर्जी इनटू मोशन। तो वो तो काम करेगी ही करेगी, मैजिक क्रिएट करेगी ही करेगी। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैजिक प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड जब आप करते हो तो इट बिकम्स मोर पावरफुल। वो यूनिवर्स आपकी और भी ज्यादा मदद करता है क्योंकि आप यूनिवर्स के वर्ल्ड को खूबसूरत और हैप्पियर बनाने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो किसी और व्यक्ति के लिए और उसके लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में तो मैजिक अपने आप होगा, क्योंकि मेरे अंदर से एनर्जी क्रिएट होकर जो उस तरफ जा रही है तो डेफिनेटली वो पहले तो मेरे लिए मैजिक क्रिएट करेगी, उसके लिए तो बाद में क्रिएट करेगी। जब हम दूसरों के लिए मैजिक क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारी पावर डबल हो जाती है। यूनिवर्स हमें डबल पावर दे देता है कि पहले तू अपने लिए मैजिक ले और फिर उसको दे। ये कुछ इस तरह से समझिए आप कि कोई व्यक्ति आपके सामने आया है, उसको भूख लगी है लेकिन आपके खुद के पास खाना नहीं है, तो आप यूनिवर्स से मदद मांगते हो कि उसको खाना दे दो, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज उसे खाना दे दो। तो यूनिवर्स उसे प्लेट थोड़ी ना देगा, यूनिवर्स आपको भरी हुई प्लेट देगा, इतनी भरी हुई प्लेट देगा कि आप भी खा सको और उसे भी दे सको, क्योंकि वो रिसोर्सेज यूनिवर्स आपको देगा उस व्यक्ति के लिए। तो जब रिसोर्सेज आपके थ्रू उस तक जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास तो अपने आप रिसोर्सेज आ गए। तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज डे 24 की ये जो मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है ये हमने कैसे करनी है। इसमें हमने ऐसे 3 लोगों की फोटोग्राफ्स हाथ में लेनी है जिनकी हम सचमुच बहुत केयर करते हैं और जिनकी हम मदद करना चाहते हैं।
और आंखें बंद करके हम विजुअलाइज करेंगे हमारे हाथ में मैजिक वॉन्ड है, हम उनकी फोटोग्राफ के ऊपर घुमा रहे हैं और उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशनशिप की, कोई भी इशू है उनका, वो रिजॉल्व हो रहा है, वो हमें गुड न्यूज़ दे रहा है और मन में हम ग्रेटफुल फील कर रहे हैं यूनिवर्स के प्रति। और मन में वो मैजिकल वर्ड्स बोल रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सीमाज हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। नाम आप कोई भी ले सकते हैं और एक एक करके तीनों की फोटोग्राफ्स पर सेम प्रैक्टिस आपने करनी है। ये थी हमारी डे 24 की एक्टिविटी। और इसके साथ ही हमने डे 1 की और डे 2 की एक्टिविटी ज़रूर करनी है। डे 1 की काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिसमें हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं एवरी मॉर्निंग। और डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी हमने ब्लेसिंग्स लिखी हैं उन्हें पढ़ना है, लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, हाथ में मैजिक रॉक को लेकर पूरे दिन की अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचना है, उनके लिए ग्रेटफुल फील करना है, उनमें से जो सबसे अच्छी घटना थी उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलना है यूनिवर्स को और सो जाना है। तो इस तरह से हम हर रोज मैजिकल प्रैक्टिसेस अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम दूसरों के लिए भी प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। पहले हमने खुद के लिए मैजिक क्रिएट किया, अब हम दूसरों के लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें तो यूनिवर्स अबंडेंस में देगा ही देगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ये प्रैक्टिसेस करने के लिए और अपनी लाइफ मैजिक क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते रहिए, मैजिक क्रिएट करते रहिए। मिलती हूँ कल नई एक्टिविटी के साथ। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।